पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। उस औरत को शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। जाओ, अगर वो तुम्हें कहीं दिखे तो उसे जान से मार देना। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो जूनियर जी का बच्चा सामने आकर बचकर निकल गया। इस औरत के मन में भी पाप आ गया है। ग्रेट फीमांजू से गद्दारी करने की बात सोचने लग गई है। पागल लड़की। टीना यहाँ जमीन पर क्यों सोई है? ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। लोमड़ी का दिमाग है मेरे पास। जिस चीज को हासिल करना चाहता हूं उसे पाकर ही रहता हूं। अब देखती हूँ ये जूनियर जी कैसे बचता है। आत्माओं से निपटने की ताकत किसी में नहीं है। और अब आगे। टीना, तुम ठीक हो गई? टीना, कहाँ जा रही हो? टीना, कहाँ जा रही है? चलिए आओ, चलिए आओ, चलिए आओ।
ये हम कहाँ गए? हाँ। तुम कौन हो? और हमें यहाँ क्यों लाई हो? खामोश। तुम सब प्रेत आत्माओं की दुनिया में आ चुके हो। पर क्यों? हमने आपका बिगाड़ा ही क्या है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब महारानी डायना आके देंगी। महारानी डायना, आपका काम पूरा हुआ। मैं सारे बच्चों को लेकर आ गई हूं। आप कहां हैं? आप कृपया करके आइए। शाबाश छाया, हम बहुत खुश हुए। धन्यवाद महारानी डायना। तुम लोगों में से ही कोई एक जूनियर जी है। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ जूनियर जी चाहिए। अगर तुम में से कोई एक जूनियर जी है तो बाहर आ जाओ। मैं इन सब बच्चों को छोड़ दूंगी। या फिर तुम में से कोई जानता हो कि जूनियर जी कौन है तो मुझे बता दो। तो तुम लोग नहीं बताओगे कि जूनियर जी कौन है। हमें नहीं पता जूनियर जी कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। चुप! बकवास बंद कर। मर गया ये बच्चा, प्रेतात्माओं की लोक में चला गया। अगर तुम सब नहीं बताओगे तो तुम सब भी मारे जाओगे। सोच लो, मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देती हूं। मुझे बता दो जूनियर जी कौन है। चलो छाया। अब क्या करेंगे टीना? ये तो हम सबको मार देगी। मोंटी, तू कैसे भूल सकता है? जूनियर जी हमारा दोस्त है। उसने हमें कितनी मुसीबतों से बचाया भी है। पर मुसीबतें भी उसी की वजह से आती हैं। मोंटी, तू भी ना। तू भी क्या? मैं तो बता दूंगा। क्या क्या बताएगा तू उसको? तो सोच लिया तुम लोगों ने? मैं बताता हूं जूनियर जी कौन है। शाबाश मेरे बच्चे। मोंटी, बता जूनियर जी कौन है। मैं तुझे ढेर सारा इनाम दूंगी। बता बच्चे, मैं तुझे ढेर सारे हीरे जवाहरात दूंगी, ढेर सारा पैसा दूंगी। बता। सच्ची डायना आंटी? सच, बिल्कुल सच। वो क्या है ना, एक्चुअली जूनियर जी मैं ही हूं। नहीं आंटी, ये झूठ बोल रहा है। ये जूनियर जी नहीं है। तुम जानती हो जूनियर जी कौन है? जूनियर जी मैं हूँ।
जूनियर जी मैं हूँ। बहुत होशियार समझते हो तुम लोग अपने आप को। तुम लोग अभी जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। पर हम जानते ही नहीं कि जूनियर जी कौन है, तो हम पता कैसे बता सकते हैं? छाया, तुम एक काम करो, कल से इन बच्चों में से हर रोज एक बच्चा मेरे खाने के लिए पेश करो। कौन सा बच्चा पेश करूँ देवी डायना? ये बच्चा ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। इस बच्चे के मुलायम शरीर की सब्जी क्या खूब बनेगी छाया। नहीं नहीं, वो नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे तुम रो मत, हिम्मत से काम लो। नहीं नहीं नहीं, हमें मार देंगे। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके कुछ भी करने से पहले हमारा जूनियर जी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आंटी 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 उठिए। आंटी आंटी को क्या हुआ? आंटी आंटी उठिए। आंटी आंटी प्लीज उठिए ना। गौरव गौरव मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन आंटी टीना कहाँ है? मैं तो चली गई। आंटी आंटी आप रोइए मत, धीरज रखिए। गौरव, वो बांसुरी वाली लड़की से आ गई थी। टीना पलंग से उठकर जाने लगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर टीना ने मुझे इस तरह से धक्का मारा कि मैं यहाँ बेहोश हो गई। गौरव, मेरे बच्चे को बचा लो। गौरव प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी बच्ची को बचा लो। आंटी आप चिंता मत कीजिए, टीना जल्दी वापस आ जाएगी। प्रोफेसर बर्नांडो, मेरी मदद कीजिए। प्रोफेसर बर्नांडो, आप जहां कहीं भी हो जल्दी आ जाइए। प्रोफेसर बर्नांडो, प्लीज हेल्प मी। प्रोफेसर बर्नांडो। बोलो गौरव, कैसे याद किया? प्रोफेसर बर्नांडो, मैं बड़ी परेशानी में हूं। मैं जानता हूं, आजकल बच्चों पर डायना ने कहर ढा रखा है। डायना? हां, चुड़ैल, प्रेतनी और डायनों की महारानी डायना। लेकिन उसके इस कहर का जवाब कैसे दिया जा सकता है? उससे निपटने के लिए तुम्हारी जादुई शक्तियां बिल्कुल काम नहीं आएंगी गौरव। तो तुम्हें तांत्रिक शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा। तंत्र मंत्र में ही डायना से निपटने की ताकत है। तुम उन तांत्रिक शक्तियों का आह्वान शुरू करो। अगर वो शक्तियां प्राप्त करोगे तो डायना से आसानी से निपट सकते हो।
लेकिन वो डायना कहाँ रहती है? आत्मा के लोक में उस पापी शक्ति का साम्राज्य है। सब बच्चों को उसने उसी आत्मा लोक में कैद कर रखा है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम रह गया है गौरव, जल्दी करो। जी प्रोफेसर बनांडो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। आओ छाया। मुझे लगता है कि इन बच्चों को सचमुच कुछ पता नहीं कि जूनियर जी कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। वरना ये बच्चे इतना डराने धमकाने के बाद वो जरूर बता देते। लेकिन जूनियर जी है तो कोई बच्चा ही ना। तुम एक काम करो छाया, इस बार उस शहर के सारे बच्चे उठवा लो। एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। जो हुक्म महारानी डायना। जाओ और जल्दी जाकर काम खत्म करके आओ। अब देखती हूं वो जूनियर जी का बच्चा मुझसे कैसे बचता है। प्राय प्रेम प्रोम धीमहि नरमुंडाय नमः। प्राय प्रेम प्रोम धीमहि नरमुंडाय नमः। तेरे हवन से हम खुश हुए बच्चे। बोल, हमें क्यों याद किया? मुझे प्रेत आत्माओं की महारानी डायना से युद्ध करना है। बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हो तुम। इसीलिए तो आपकी सहायता की जरूरत है। ठीक है, वो जो काली दाल रखी है उसे अपने पास रखना। अगर तुम वो दाल डायना के ऊपर फेंकोगे तो वो घायल हो जाएगी। और हां, ये मंत्र लो। ओम जैसे ही तुम इस मंत्र को याद करोगे, तुम्हारे पास एक शस्त्र आएगा। इस शस्त्र के वार का डायना के पास कोई तोड़ नहीं है। डायना को जीतने के बाद ये अपने आप मेरे पास आ जाएगा। और हां, रात को ठीक 12 बजे तुम इस काम का शुभारंभ करोगे। विजयी भव।
ये अभी तक आई क्यों नहीं? लिंडा, दीदी, डायना दीदी, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? लिंडा, आत्मा लोक से आने में थोड़ा वक्त लगता है ना। क्या हुआ दीदी? बहन, मैंने उस शहर के सारे बच्चे उठवा लिए हैं। कोई ना कोई उसमें से जूनियर जी होना ही चाहिए। बस मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ और फिर जूनियर जी तेरे हवाले कर देती हूँ। डायना दीदी, आप जरा होशियार रहना। वो लड़का बहुत शैतान है। ग्रहाणु का टुकड़ा उसके पास होने से उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लिंडा, हम आत्माओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए तो ये काम मैंने आप पर सौंपा है। तो समझ लो, तुम्हारा सौंपा हुआ काम अब पूरा हुआ। बस 2 घंटे में वो ग्रहाणु का टुकड़ा तेरे हाथों में होगा। बस फिर उसके बाद देखना मैं क्या करती। तू उस ग्रहाणु के टुकड़े को ग्रेट हिमांशु के हवाले कर देगी और क्या। इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने मुझे दीदी? जो कुछ तेरे मन में है उसे अपने मन में ही रखना लिंडा। दीवारों के भी कान होते हैं, हवाएं भी चुगलखोर होती हैं। दीदी, जो कुछ मेरे मन में है वो मैं जानती हूं और आप अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार। अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।